हेलो ऑल। लास्ट वीडियो में हमने इन चार इक्वेशंस के रूट निकालना देखा था। अब क्या है, और होप आपने सारा नोट डाउन कर चुके हैं। अब और चार एग्जांपल हम लेंगे और कुछ और चीजें हम लर्निंग में ऐड करेंगे एंड देन डन। रूट निकालना उससे ज्यादा नहीं है। और लास्ट 5 मिनट में कुछ चीजें समराइज करेंगे, शॉर्टकट्स और क्या चीजें आपको यहां से लेके निकलना है। एंड देन जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा उस पर हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम पहले और एक बार कुछ और चार एग्जांपल देखते हैं जो इनके मुकाबले वो अलग कैसे है, ये समझने के। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। पहला एग्जांपल है x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0। जितना नंबर छोटा होगा उसके पेयर भी थोड़े और कम ही आने वाले हैं, तो 6। तो दुनिया में आपको क्या करना है, ऐसे दो नंबर को ढूंढना है जिनका प्रोडक्ट 6 के बराबर आए। तो लोग कहेंगे 1 × 6, 2 × 3 एंड देन 3 × 2 आ जाएगा। वापिस रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। अब आप देखो, अगर मैं देखूं सम या डिफरेंस मुझे 5 के बराबर चाहिए, तो अगर मैं 6 - 1 कर दूं तो यहां पे डिफरेंस 5 के बराबर आ रहा है। और 2 और 3 कर दूं, 2 और 3 कर दूं तो इसका जो डिफरेंस है करके आपको बता रहा हूं, डिफरेंस है करके आपको बता रहा हूं, वो तो नहीं मैच होगा पर सम क्या होगा, मैच होगा 5 के बराबर। तो इस बार तो दोनों पेयर बराबर लग रहा है। 1 6 ये भी लग रहा है और 2 3 ये भी सम या डिफरेंस के बराबर आ रहा है। देखो ऐसी सिचुएशन जब आती है ना, इसी कारण से मैं ये वाला जो मेथड है, मिडल वाले का साइन बड़े को जाएगा, ये फिर माइनस इंटू क्या करोगे, ये इसी चीज को चेक एंड बैलेंस के लिए एक रहता है कि जब ऐसा कभी सिचुएशन आता है ना, जब दो वैल्यू हो तो उनमें से करेक्ट पेयर कौन सा है वो डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं बताएगा। ये मेथड तभी भी काम करेगा। अब आप बोलोगे इनमें से लेना कौन सा पेयर है, प्रोसेस अपना नॉर्मल रखना। देखो क्या ये वाला दोनों में से एक ही पेयर सेटिस्फाई करेगा, बट विच वन, तो वो हमको देखना है किस तरीके से। अब देखो अगेन मिडल वाले का साइन किसको जाएगा, बड़े को जाएगा। अगर मैं मान के चलता हूं ये आंसर पेयर है, -6 होगा, फिर सोचना माइनस इंटू क्या करोगे तो प्लस आएगा। तो आप बोलोगे माइनस इंटू माइनस, हो गया। तो आपने क्या कहा, ये आपके फैक्टर है एक तरीके से। तो आपका एक वैल्यू आया -1, एक वैल्यू आया -6। अब आप सोचो -1 × -6 अगर आप करोगे, -1 × -6 साइन एडजस्ट करने के बाद, तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, 6 आ रहा है, वो तो बराबर है। पर क्या -1 और -6 जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो क्या वो -5 के बराबर आएगा स्टूडेंट, नहीं, -1 और -6 मिलके होगा -7। क्योंकि जो मिडल टर्म होता है ना, वो होता सम ही है जब साइन एडजस्ट करने के बाद। 4 में अगर आप -3 ऐड करोगे तो 1 के बराबर आएगा, होता वो सम ही है। तो साइन एडजस्ट करने के बाद अगर अगर आपको ऐसा दो पेयर आता है, जब दो पेयर आए तभी का ये सिचुएशन है, साइन एडजस्ट कर देना। और -1 × -6 ऑब्वियसली यहाँ पे 6 होगा, पर क्या -1 × -6 5 के बराबर आ रहा है, -5 के, नहीं। तो ये पेयर हमारा आंसर नहीं है। तो आंसर कौन होगा, ये सेकंड पेयर। हो गया आंसर। अभी फिर से वही साइन एडजस्टमेंट करना है आप लोगों को एंड डन। क्या करना है, 2 और 3 वो आपको नंबर मिल गए, मिडल वाले का साइन बड़े को देना, ठीक है, बड़े नंबर को देना है। माइनस इंटू क्या करोगे तो आपको प्लस मिलना चाहिए, माइनस, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। अब आप देखो -2 इंटू -3 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, +6 के बराबर मिलेगा। और -2 और -3 को अगर आप ज्वाइन करोगे, ऐड करोगे, तो वो आएगा -5 के बराबर, जो कि है मिडल टर्म के बराबर। ऐसा एक आधी केस में होता है जब नंबर, ये नंबर और ये नंबर में जब गैप 1 का होता है ना, तो मोस्ट ऑफर ऐसा होने का चांस आता है। एक आध दो ही जगह होता है, बट आपको ये बात पता होनी चाहिए। जो साइन टेबल वाला चीज है ना, वो 99% काम करेगा, पर ऐसा अगर कहीं सिचुएशन आ गया तो एक मार्क आप शॉर्टकट के चक्कर में गंवा दोगे। तो ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए।
अगर दो सिचुएशन नहीं आता है, दो एक ही केस आता है, तो फिर हम आगे में जो एक शॉर्टकट सीखेंगे वो भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। होप क्लियर है। अभी जो लास्ट 4 एग्जांपल हुए थे उसमें सिर्फ एक लास्ट में चेक एंड बैलेंस क्या होना चाहिए सिचुएशन का, ये मैंने आपको समझा दिया। आगे और भी हमें एग्जांपल सॉल्व करने, जब हम जो टाइप ऑफ एग्जांपल एग्जाम में पूछे जाते हैं वो जब हम पढ़ेंगे तब। अभी हमारा पर्पस है रूट निकालना सीखना, तो वही हम कर रहे हैं। अब देखो अभी तक जितने एग्जाम्पल हुए वहां पे हमने देखा एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट 1 आता है, 1 उनके लिए देखा। पर अगर 1 के अलावा अगर कोई नंबर आता है तो उनको कैसे सॉल्व करना है अब वो देखते हैं। कुछ टफ नहीं है, जो चीजें अब तक हमने की है वही चीजें करनी है, बस एडिशनल एक छोटा सा स्टेप बढ़ेगा और कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए कैसा आता है। 2x² माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब कभी कभार क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे 2 आता है, लोगों को लगता है जो मेथड मैंने बताया जल्दी से लोग उस पर जंप कर देते हैं। अगेन देखो, एक बार देखना कि क्या x² का जो कोइफिशिएंट है, x का जो कोइफिशिएंट है और जो ये नंबर है, क्या उनमें कुछ कॉमन निकल रहा है। तो अगर कॉमन निकल रहा है तो उसको कॉमन निकाल के ही गायब कर दो। वो जो बाकी जो अभी आगे बताने वाला हो वो यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सिंप्लीफिकेशन होता है। जैसे इसमें से अगर मैं 2 कॉमन निकाल दूं सब में से, तो देखो यहाँ पे 2 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे x² बचेगा। 14 में से अगर 2 निकाल दोगे तो अंदर बचेगा 7। देखो 2 वापिस मल्टीप्लाई करोगे 7 को तो ये 14 होना चाहिए, तो ये 7x होगा। 24 में से अगर 2 कॉमन निकाल दिया जाए तो ये 12 होगा। अब ये हो गया। और देखो ये 2 जो है यहाँ पे 0 को जाके डिवाइड करेगा, तो x² माइनस 7x प्लस 12। अब 0 को अगर आप कितने से भी डिवाइड करो 0 ही आना है। अगर मैं आपको 0 चॉकलेट 2 लोगों में बांटना चाहूं तो हर एक को कितना मिलेगा, 0। दैट इज इट। तो ये आपको मिल गया। अब आप देखो ये वाला तो हमने सिंपली अभी तक देखा ही हुआ है, तो बस वही चीज है। अगेन आपको चाहिए दुनिया में ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए 12 और सम या डिफरेंस होगा 7। 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। यहां पे एक ही पेयर है जिसका सम या डिफरेंस 7 के बराबर आ रहा है, वो है 3 4। क्या करना है, मिडल वाले का साइन बड़े को देना है। माइनस इंटू क्या करोगे तो प्लस आएगा, माइनस ये हो गए फैक्टर, रूट हो गया इसका रिवर्स साइन। ये आ गया आंसर। देखो अभी मैं हार्ड 30 सेकंड या 40 सेकंड में रूट निकालना हो जाता है और 20 सेकंड में आंसर टिक करने के लिए जाएंगे, तो लेस देन 1 मिनट रिक्वायर्ड रहता है जो एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने आगे जाके। आप देखो, पर अगर ऐसे 2 या 3 कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो देन क्या करेंगे। देन देखो एग्जाम्पल आता है तो फिर क्या स्टेप बढ़ जाता है, ये देखिए जैसे ये उड़ते आ गया, तो ये 2x² माइनस माइनस 11x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे 2 कॉमन निकल रहा है क्या, अगर निकल रहा है तो निकाल देना, पर नहीं निकल रहा है तो अब क्या हो। अब मैं आपको पूछ रहा था कि बचपन में आपको कोई चीज नहीं बताई गई, क्यों, क्योंकि आप छोटे थे और बाद में आपको इंट्रोड्यूस की गई, तो वैसे आप समझिए लास्ट वीडियो में मैंने नहीं बताया था क्योंकि तब जरूरत नहीं थी। अब रिक्वायरमेंट है तो अब मैं आपको बता रहा हूं। ओके, इस तरीके से। तो अब देखो हम क्या कहते थे अब तक, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके सामने होता ना ax² प्लस bx प्लस c, तो अब तक हम क्या कहते हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो होता है वो c के बराबर आता है। दो नंबर का प्रोडक्ट आपको ये नंबर के बराबर चाहिए। एक्चुअली जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो होता है वो c के बराबर नहीं होता है, a और c इनके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। मतलब देखो अब तक क्या होता था, यहां पे 1 आता था, तो 1 इंटू अगर आप 6 करो, 1 इंटू 6 कितना होगा, 6। तो आपको दुनिया में ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या होगा, 6 होगा। इस तरीके से। वेट अ मिनट, पार्डन, हमने क्या कहा था कि जो प्रोडक्ट होता है ना वो सिर्फ कांस्टेंट नंबर के बराबर नहीं होता, वो होता है एक्चुअली ये नंबर और ये नंबर। अब देखो यहाँ पे 12 इंटू 2 कितना होगा, 24।
तो एक्चुअली हमें दुनिया में ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 24 के बराबर आना चाहिए, ना कि 12। तो अब तक आपने क्यों नहीं कहा? क्योंकि देखो अब तक क्या था ना, यहां पे हर बार 1 आता था, तो 1 इंटू आप ये नंबर करोगे तो आना तो यही नंबर है, और आपके दिमाग में मुझे पहले मेथड डालना था, इसलिए मैंने आपको पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया था वो चीज। अब कर रहा हूं, होप आपका गुस्सा नहीं। तो हम कह रहे हैं कि दुनिया में आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 2 इंटू 12 कितना होता है, 24। तो दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनका प्रोडक्ट क्या होगा, 24 के बराबर आएगा। तो लाइन से लिखना चालू करो पेयर फिर से, और क्या ही काम है हमें। बाकी देखो बस इतना करना है, और लास्ट में एक चेक रख, एक चीज चेंज करनी है, बस वो बताता हूं। 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8। और जैसे देखो मुझे जैसे पेयर मिलता है ना करके आपको बता रहा हूं कि देखो 8 + 3 होता है 11। आप चाहे तो और पेयर लिख सकते हो, 4 इंटू 6, और उसके बाद 6 इंटू 4 ही आएगा, तो आप वहां पे स्टॉप हो जाओगे। ये देखो यहाँ पे भी नहीं आ रहा है सम या डिफरेंस 11 के बराबर नहीं आ रहा है। मुझे सम या डिफरेंस किसके बराबर चाहिए, मिडल टर्म के बराबर, नहीं है। यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। मिल चुका पेयर। क्या करना है हमको, मिडल वाले का, बाकी सब प्रोसेस सेम है। अभी एंड में बस बताता हूं क्या करना है। मिडल वाले नंबर का साइन जो है वो जाएगा बड़े को, माइनस इंटू क्या करोगे तो आएगा प्लस, और एक ही पेयर है तो साइन चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ओ सॉरी, माइनस इंटू क्या करेंगे तो प्लस आना चाहिए, यहां पे ये वाला साइन नहीं देना है। माइनस इंटू क्या करोगे, देखो -8 इंटू माइनस क्या करोगे तो यहां का साइन आना चाहिए, तो यहां पे माइनस रखना, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस के बराबर। तो ये आ जाएंगे फैक्टर, रूट क्या आएगा 3, 8। पर हैंग ऑन, अगर आप 3 यहां पे पुट करोगे ना तो आपको समझ में आएगा इक्वेशन जीरो नहीं हो रहा, क्योंकि एक लास्ट चेक बाकी था। क्या चेक बाकी है, देखो हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, कांस्टेंट नंबर जो होते हैं उसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। तो हमने एक तरीके से आप ऐसे बोलिए प्रोडक्ट को इन्फ्लेट किया है, तो वापिस एडजस्ट जो करना है, तो जो भी आपका आंसर आए ना, तो ये जो नंबर है उससे डिवाइड कर देना, दोनों को, दो नंबर जो भी आएंगे डिवाइड कर देना। तो 8/2 एक्चुअली कितना होता है 4, और 3/2 देखा जाए तो 1.5 होता है। तो एक्चुअल रूट आपके ये रहेंगे। अगर आप स्कूल टाइम में देखोगे वो 2 कॉमन आता है और बाद में डिवाइड होता है, वही वो चीज है। होप आपको समझा है, मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया, अभी तक जो मेथड थी वही है। जस्ट प्रोडक्ट क्या आएगा, ये नंबर इंटू दिस नंबर। अपना जो नॉर्मल मेथड है, बड़े वाले को मिडल वाले का साइन दे देना, फिर माइनस इंटू क्या करोगे तो फिर वो प्लस आना चाहिए तो माइनस दे दिया, साइन रिवर्स किया, और बस क्या करना, जो x² का कोएफिशिएंट है वापस डिवाइड कर देना, डन। और एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके दिमाग में पक्का फिट करने के लिए। दुनिया में आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए, 15 नहीं, यहां पे 3 है, 3 इंटू 15 होता है 45। दुनिया में ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 45 के बराबर हो, सम या डिफरेंस 14 के बराबर आना चाहिए। टेबल जिनके बहुत अच्छे से याद है वो डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से जंप करते हैं 9 इंटू 5 पे, पर मैं बंधा हुआ हूं आपको पढ़ाने के लिए, इसलिए लाइन से लिख रहा हूं, यू कैन डायरेक्टली हिट 9 इंटू 5 एंड गो ऑन। बट ठीक है, 1 इंटू 45, 2 से डिवाइड होता ही नहीं क्योंकि ऑड नंबर है, 45 डिवाइड नहीं होता है। 3 इंटू 15, क्या सम या डिफरेंस आ रहा है 14 के बराबर, नहीं, तो ये भी काम का नहीं, ये भी काम का नहीं, लाइन से लिखते वक्त कट करते जाना। 4 इंटू कितना तो 45 आएगा, नहीं, 5 इंटू 9, देखो सम जो है वो 14 के बराबर आ रहा है। ओके, मिल चुके दो नंबर। ओके, मिडल वाले का साइन बड़े को, प्लस इंटू क्या करोगे तो प्लस आना चाहिए प्लस, ये हो गए फैक्टर, रूट होगा इसका अपोजिट, -9 एंड -5 हो गया। पर क्या अभी हमारा आंसर कंप्लीट हुआ है, नहीं। जब भी यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 के अलावा रहता है, हम स्टार्टिंग में इससे इसको मल्टीप्लाई करके वो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो लास्ट में जो भी आपका आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देते। -9/3 होता है -3, 5 को 3 से डिवीजन नहीं जाता, तो ऐसे ही लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, 1.66 आएगा, पर ऐसे ही लोग रखना पसंद करते हैं, जहां डिवाइड होता है लोग डिवाइड कर देते हैं।
तो इसका आंसर आएगा रूट क्या आएंगे -3 और दूसरा आएगा -5/3। होप स्टूडेंट आपको ये पॉइंट समझा है करके आपको जरा जो पॉइंट मैंने आपको बताया अभी। रूट कैसे निकालना, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 1 होता है, सिंपल कांस्टेंट नंबर उसको 2 नंबर में स्प्लिट करना, जब तक आपको सम या डिफरेंस मिडल नंबर ना मिले तब तक आपको क्या करना है, पेयर लिखना है। जैसे मिल जाता है बड़े वाले मिडल वाले का साइन बड़े को, वो दिन कितना होगा तो प्रोडक्ट एडजस्ट हो जाना चाहिए, साइन रिवर्स कर देना, दैट इज योर आंसर। अगर कोई और नंबर होता है तो मल्टीप्लाई कर देना और बाद में जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देना। ये आपके दिमाग में बराबर फिट हो चुका है। अब क्या होता है ना, कभी कभार लोग कहते हैं कि यार मैंने तो यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था उसमें तो डायरेक्ट टेबल का यूज किया था, बट आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा हूं 6 साल से मैं ये चीजें पढ़ा रहा हूं करके। देख एक समय आएगा उसके बाद आप वो टेबल भूलना ही है करके, पर प्रोसेस आपको समझ में आएगा। जो दो आते ना पेयर, तब सिचुएशन गड़बड़ हो जाती है। बाकी टाइम मैं बोल रहा हूँ ना टेबल इफेक्टिव है, ऐसा नहीं कि नहीं है करके। अब मैं लगे तो आपको चीजें समझा देता हूं। अगर आप अभी तक जो साइन ऑब्जर्वेशन है अगर आपने वो भी किया होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, एक समराइज करते हैं कि जो साइन वाला पार्ट है ना, अब वो भी हम ड्रॉप करते हैं। डायरेक्ट 2 नंबर 2 साइन आ गए हमारे रूट। कैसे, तो हमें जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा वो इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है। अगर वो एक्स के फॉर्मेट में होता है, ax² प्लस bx प्लस सी, बी कहलाता है मिडल टर्म, सी होता है कांस्टेंट या तो प्रोडक्ट होता है। अब क्या होता है, अभी तक हमने देखा था, देखो ये टेबल क्या बताना चाहता है ये मैं आपको समराइज करके बता रहा हूं। और ये शॉर्टकट जो है इसका यूज आगे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम कैसे करेंगे वो भी बताता हूं। देखो आप ये समझो कि जो बी है उसका साइन क्या आ सकता है। लोग कहेंगे उसका साइन या तो यहां पे प्लस आ सकता है बी के आगे, या तो क्या आ सकता है माइनस आ सकता है। देखो अगर बी के सामने आपको साइन प्लस मिला, क्या मिला, प्लस साइन मिला, तो जो सी है उसके सामने आपको कौन सा साइन मिल सकता है, प्लस भी आ सकता है सर। और जब बी के सामने प्लस साइन था तब सी के सामने माइनस आ सकता है। ओके, और जब बी के सामने माइनस साइन होगा ना, तब सी के सामने प्लस साइन हो सकता है या माइनस साइन हो सकता है। इन चारों के अलावा और देखो जो भी साइन का सेटलमेंट था वो बी का कोइफिशिएंट का जो साइन है, मतलब एक्स के कोइफिशिएंट का जो साइन है और कांस्टेंट का जो साइन है, सारा खेल उसी के ऊपर था ना, एडजस्टमेंट तो उसी से होते थे। तो हम उन्हीं चीजों को क्या करते हैं, थोड़ा आसान करने को देख रहे हैं। और हम पहला वाला टेबल आप ऑब्जर्व करोगे ना तो भी आपको ये चीजें मिल जाएगी। अब देखो जब भी यहां पे प्लस और यहां पे प्लस आएगा तो मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं, x² प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो जब आप कोई नंबर ढूंढोगे, दुनिया में आपको ऐसे 2 नंबर ढूंढने जिनका प्रोडक्ट 8 आएगा एंड सम या डिफरेंस 6 आएगा, तो आपको मिल जाएगा 4 एंड 2। अब मैं डायरेक्ट हिट कर रहा हूं। अब आप क्या करते हो, इसका साइन बड़े को दोगे हर बार। देखो इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर, बड़े को इधर वाला साइन मिलेगा प्लस, फिर प्लस इंटू क्या करोगे तो आपको इधर प्लस ही रहने वाला है फिक्स। तो प्लस इंटू क्या करोगे तो प्लस आएगा, तो ये प्लस होगा। तो देखो ये जो 2 साइन है वो फैक्टर में एज इट इज जाएंगे, और रूट में क्या होगा, फिर इसका रिवर्स होगा प्लस का हमेशा, तो ये माइनस आएगा, और इसका भी हमेशा रिवर्स होगा तो माइनस आएगा। तो हम ये बात दिमाग में याद रखते हैं, यहां प्लस और यहां प्लस अगर रहेगा तो जो दोनों रूट होते हैं, बड़ा हो या छोटा, दोनों के रूट के साइन क्या होते हैं, माइनस होते हैं। आप बोलोगे इससे मुझे क्या सीख मिलती है, देखो अगर मेरे सामने ऐसा कुछ नंबर आ जाए x² प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, दुनिया में ऐसे 2 नंबर ढूंढने जिनका प्रोडक्ट 12 आएगा और सम या डिफरेंस 7 आना चाहिए। नंबर मिल गए 4 और 3। देखो दोनों जगह प्लस प्लस साइन है, तो जो रूट होते हैं उसके दोनों के साइन प्लस ही रहते हैं। हो गया आंसर, बड़े का साइन। सब स्टोरी आप भूल जाओगे 1 सेकंड में, आपको लगेगा ये टेबल बस पैरा टेबल है करके। बट आपको जो चीजें पढ़ाई है होप आप वो भी याद रखोगे। कहाँ काम आएगा तो क्या पता, जब भी आएगा तो आपको तब जरूर याद आएगी कि पढ़ाया था। तो उसके लिए मैं फिर जिम्मेदार नहीं रहूंगा, कब आएगा तो मैं आगे बात करता हूं। पर ये वाली चीज भी अच्छी है,
फास्ट है। क्या करना है, देखो ना, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, एक ही पेयर है, बस यहाँ प्लस यहाँ प्लस। ओ सॉरी सॉरी मैंने देखो गलत कर दिया, रूट में माइनस साइन देने दोनों जगह, बेग पार्डन, ओके बेग पार्डन। रूट में यहां दोनों जगह प्लस है तो दोनों रूट निगेटिव आएंगे, तो -4 -3 इसका आंसर होगा। हो गया। देखो जब यहां प्लस होगा, पीछे में ये जो कांस्टेंट साइन होता है ना, जब यहां प्लस आता है, जैसे कि एक इक्वेशन लेता हूं मैं, x² - 7x + 12 इज इक्वल टू 0। तो जब यहां प्लस है और यहां माइनस है, तो आप सॉल्व करके देखिए, अगर आपको याद है, अगेन आंसर आएगा 4 × 3 होता है 12, और इनका सम या डिफरेंस 7 के बराबर आ रहा है। इसका साइन बड़े को जाएगा। अब देखो यहां पे माइनस होगा तो ये नंबर हमेशा बड़े नंबर को जाएगा, फिर माइनस इंटू क्या करोगे तो हमेशा आपको प्लस चाहिए, जब यहां पे प्लस नंबर होगा तो माइनस इंटू हमेशा माइनस ही क्या होने वाला है, प्लस आने वाला। ये अगेन फैक्टर है, तो रूट क्या आएगा इसके अपोजिट साइड, तो +4 +3। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको कोई इक्वेशन जो दिया होता है, मिडल में जब आपको माइनस साइन होगा और जब यहां पे प्लस साइन आता है, यहां पे प्लस, तो उसके दोनों रूट क्या आ जाते हैं करके आपको बता रहा हूं, दोनों रूट आते हैं पॉजिटिव। हो गया, ये भी याद रख सकते हो, जब भी बीच में माइनस और इधर प्लस साइन आएगा तो उसके दोनों रूट पॉजिटिव आने वाले हैं। जस्ट वो दो नंबर ढूंढने हैं, दोनों के सामने प्लस साइन रख दो। अब देखो ये बचे दो लोग जो है, जब आपका कांस्टेंट के सामने जो साइन होता है माइनस साइन, तब क्या सिचुएशन आता है। मैं थोड़ी सी स्क्रीन क्लियर कर देता हूं, मुझे स्पेस चाहिए, पर होप आपको मैं जो समझा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है चीजें। अगर कुछ नहीं समझता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। अब यहां पे देखो जब माइनस साइन आता है, आप ये बात समझिए कि जो भी आपको इक्वेशन गिवन है, ऐसा ये जो नंबर होता है ना, इसका जो साइन अगर माइनस आ रहा है, तो आप समझिए कि ये क्या होता है, ये होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट होता है। आपको दुनिया में ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, जैसे अल्फा एंड बीटा, तो आपको क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट अगर निगेटिव चाहिए, आप समझो कि ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है, और इसका साइन अगर माइनस है, तो एक तरीके से आपको दुनिया में ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट निगेटिव हो। सोचो दो रूट है जिनका प्रोडक्ट अगर निगेटिव जा रहा है, तो ऑब्वियसली हम क्या कहेंगे, अगर प्रोडक्ट निगेटिव है तो सिंपल लोग क्या कहेंगे करके, इन दोनों में से एक नंबर निगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा, तभी तो प्रोडक्ट क्या आएगा आपका, निगेटिव। तो हमेशा याद रखना, जब भी कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट नंबर होता है, इसके सामने जब भी माइनस साइन आता है, एक रूट निगेटिव आता है एक पॉजिटिव आता है, पर कब रूट, कौन सा रूट, बड़ा वाला रूट पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा, वो कैसे करेगा काम, सिंपल है, आप एक नंबर लेके देखिए, जैसे x²। अब मुझे बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है बट ठीक है, -11x और x² -11x -60 इज इक्वल टू 0, -60 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे माइनस साइन है। अब देखो अगर दोनों जगह माइनस साइन रहता है तो उसको याद कर लीजिए, तो दूसरा वाला उल्टा हो जाएगा उसके। अब देखो माइनस माइनस दोनों जगह आता है, तो एक बात हमें पक्का पता है, देखो 60 प्रोडक्ट चाहिए, तो 15 इंटू द 4 60 होता है, सम या डिफरेंस 11 के बराबर आ रहा है। देखो ये मिडल में माइनस रहेगा, वो हमेशा इसको जाएगा, बराबर है। देखो यहाँ पे हम दोनों में, देखो यहाँ पे माइनस साइन ही रहेगा, एक बार यहाँ माइनस आएगा एक बार प्लस आएगा, उसके लिए चेक कर रहे हैं। तो यहाँ का साइन देखो हमेशा बड़े नंबर को जाएगा, फिर माइनस इंटू क्या करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, माइनस, तो आप बोलोगे प्लस आएगा, फिर साइन रिवर्स होता है। तो देखो यहाँ का साइन बड़े को जाता है और फिर साइन वापिस क्या हो जाता है, रिवर्स, तो वो प्लस हो जाएगा। फिर अगर ये प्लस आ गया तो दूसरा निगेटिव आने वाला है, तो मिडल वाला साइन, देखो अगर यहां माइनस है, यहां माइनस है, अगर मिडल वाला साइन प्लस है, बराबर मिडल वाला साइन अगर माइनस है, तो यहां पे क्या आने वाला है, बड़े वाले रूट को प्लस मिलेगा, तो दूसरे वाले को माइनस मिलेगा। यहां पे अगर माइनस है, देखो सी का साइन अगर निगेटिव है ना, तो दोनों में से एक पक्का निगेटिव होने वाला है। तो अब यहां प्लस, मिडल में प्लस और यहां माइनस है, तो मिडल वाले का साइन बड़े को जाएगा और फिर साइन रिवर्स हो जाएगा,
तो बड़े वाले को जो यहाँ मिडल वाले का साइन होता है ना, उसका अपोजिट साइन मिलता है एक तरीके से। ये भी पॉइंट आप दिमाग में रख सकते हो। तो माइनस ये होगा, तो माइनस इंटू क्या करेंगे तो माइनस आना चाहिए, तो लोग बोलेंगे प्लस। इस तरीके से टेबल को हम यूज कर सकते हैं डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए।